महाराज युधिष्ठिर का विशाल अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो चुका था। यज्ञ में बहुत सा दान दिया गया था। ब्राह्मणों को भोजन, अन्न, सोना, गौदान आदि दिया गया था। इससे पांडवों को मन ही मन कुछ अहंकार सा हो गया था। अपने भक्तों को अहंकार छू भी जाए, ये भगवान श्री कृष्ण को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तभी अचानक वहाँ एक विचित्र नेवला आया। उसका आधा शरीर सुनहरी रंग का था। वह वहाँ हवन कुंड के आसपास गिरी हुई हवन सामग्री में लोटपोट होने लगा। विदुर जी ने नेवले से पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। नेवला मनुष्य की भाषा में बोला, महाराज, मेरा आधा शरीर सोने का है। मैं यहाँ ये सोचकर आया था कि मेरा बाकी शरीर इस हवन कुंड की सामग्री के स्पर्श से सोने का हो जाएगा, परंतु इस यज्ञ की सामग्री में वो शक्ति नहीं है। विदुर जी ने पूछा, ए नेवले, तुम्हारा ये आधा शरीर सोने का कैसे हुआ? नेवले ने बताना शुरू किया। एक समय की बात है, बहुत समय तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें कुल 4 सदस्य थे। ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनके बहू बेटा। बहुत दिनों बाद ब्राह्मण को भिक्षा में थोड़ा सा सत्तू मिला। ब्राह्मणी ने सत्तू को 4 बराबर भागों में बांटकर परोस दिया। अभी सत्तू खाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि द्वार पर एक भिक्षुक ने आवाज़ लगाई, भिक्षाम देहि देवी। ब्राह्मण ने अपना सत्तू उठाकर भिक्षुक को दे दिया। इससे भिक्षुक की भूख शांत नहीं हुई, तो ब्राह्मणी ने अपने हिस्से का सत्तू भी भिक्षुक को दे दिया। जब फिर भी भिक्षुक की भूख शांत ना हुई, तो क्रमशः बहू बेटे ने भी अपना सत्तू भिक्षुक को दे दिया। चारों का सत्तू खाने पर भी जब भिक्षुक की क्षुधा शांत ना हुई, तो ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है जो आपको अर्पण कर सकें। तब भिक्षुक अपने वास्तविक रूप में अर्थात धर्मराज के रूप में प्रकट हो गया और ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। आपने तो अपना सर्वस्व ही दान कर दिया। मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु, आपने दर्शन देकर हमें कृतार्थ किया है। हमें वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो कृपया आप ऐसा वरदान दें कि वर्षा हो जाए, ताकि हम सब लोग सूखे और अकाल से मुक्त हो सकें। तथास्तु कहकर धर्मराज अपने लोक को चले गए। वरदान स्वरूप खूब वर्षा हुई और धरती हरी भरी और धन धान्य से पूर्ण हो गई। संयोग से मैं भी उस ब्राह्मण के द्वार से गुजरा था। सत्तू खाते समय धर्मराज से जो थोड़ा बहुत सत्तू नीचे गिरा था, वह मेरे शरीर पर लग गया। जहाँ जहाँ वह सत्तू लगा, वहाँ वहाँ से मेरा शरीर सोने का हो गया। मैंने सुना था कि महाराज युधिष्ठिर ने भी अश्वमेध यज्ञ किया है, सो मैं इस यज्ञशाला में भी इसी आशय से लोटपोट हो रहा था, ताकि मेरा बाकी शरीर भी सोने का हो जाए। परंतु आपके यज्ञ में वो शक्ति नहीं है जो उस ब्राह्मण के सत्तू में थी। उसने निर्विकार होकर अपना सर्वस्व दान किया था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ये कथा सुनकर सब अवाक रह गए। पांडवों को भी
मन ही मन अपनी भूल का एहसास हो गया। निष्कर्ष, सच्चा ध्यान त्याग की भावना से होता है, ना कि दिखावे या यश के लिए। धन्यवाद।